आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपी जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरावनचारि, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।
आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतातृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अम्लं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। तो हम अभी भगवान कृष्ण द्वारा उद्धव को दिए गए उपदेश को श्रवण कर रहे हैं।
कल हमने श्रवण किया था किस तरीके से बद्ध तथा मुक्त जीवों के लक्षण क्या होते हैं। उसी के अंतर्गत आज हम चौथे श्लोक से स्टार्ट करेंगे। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार भगवान बताते हैं कि मेरी मोहिनी शक्ति से मोहित होकर ही व्यक्ति जो चीज वास्तविक नहीं है उसको वास्तविक समझ लेता है। जिस तरह स्वप्न जो है मनुष्य की बुद्धि की सृष्टि है किंतु वास्तविक नहीं होता, उसी तरह से भौतिक संसार में जो शोक मोह दुख सुख तथा माया के वशीभूत होकर भौतिक शरीर ग्रहण करना, ये सभी मेरी मोहिनी शक्ति की सृष्टियां हैं, भगवान बता रहे हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि दूसरे शब्दों में भौतिक जगत में कोई असलियत नहीं है। अंत में बताया था कल कि भगवान उद्धव से बोलते हैं ये जो ज्ञान और अज्ञान है या विद्या है, दोनों ही माया की उपज होने के कारण मेरी शक्ति के विस्तार है और ये दोनों अनादि हैं और देहधारी जीवों को शाश्वत मोक्ष तथा बंधन प्रदान करते हैं। जो विद्या या ज्ञान है वो मोक्ष प्रदान करता है और जो अज्ञान या अविद्या है वो कर्म बंधन प्रदान करते हैं। कल हमने ये श्रवण किया था, तो आज हम चौथे श्लोक से करेंगे। एकस्येव ममांशशय जीवस्य एव महामते बंधस्य विद्ययानादि विद्यया च तथा इतर। आगे बताते भगवान कृष्ण उद्धव को, हे परम बुद्धिमान उद्धव, जीव मेरा भिन्नांश है। जीव मेरा अंश है लेकिन मेरे से भिन्न है, सेपरेट हो गया है। जीव मेरा भिन्नांश है। किंतु अज्ञान के कारण वह अनादि काल से भौतिक बंधन भोग रहा है। अज्ञान के कारण वो अनादि काल से भौतिक बंधन भोगता रहा है, फिर भी ज्ञान द्वारा मुक्त हो सकता है। तो भगवान का एक तो स्वांश होता है और एक भिन्नांश होता है। हे परम बुद्धिमान उद्धव, जीव मेरा भिन्नांश है। तो जो स्वांश होता है भगवान का, स्व अंश होता है, वो भगवान के अवतार होते हैं, जैसे विष्णु या नारायण, कर्णदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीणोदक्षा विष्णु, नरसिंह भगवान, वराह, वामन, ये स्वांश है। भगवान के स्वांश मतलब उन्हीं के विस्तार हैं, उन्हीं के अंश, उनसे कनेक्टेड है अंश। लेकिन जो जीव है वो भिन्नांश है। अंश तो है लेकिन भिन्नांश है। और वो अज्ञान के कारण ये जीव जो है अनादि काल से इस भौतिक जगत में अलग अलग तरीके से आ रहा है। इस भौतिक जगत में अलग अलग ब्रह्मांडों में, अलग अलग योनियों में, अलग अलग माता पिता के पास में अनादि काल से आ रहा है, पता नहीं कब से आ रहा है और भौतिक बंधन भोग रहा है। लेकिन फिर भी अभी जो भौतिक बंधन भोग रहा है, फिर भी वो ज्ञान से मुक्त हो सकता है। ये भगवान उद्धव को बता रहे हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करके और ये अनुभव करके, ज्ञान प्राप्त करके अनुभव करके कि वो
भगवान का अंश है, ऐसा अनुभव करके वो मुक्त हो सकता है इस भौतिक जगत से। लेकिन अज्ञान के कारण क्या हो रहा है, जिस तरह बादल जो है, बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, जिस तरह बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, उसी तरह जो है भगवान जो है उस अज्ञान से ढक जाते हैं। जीव का जो अज्ञान है वो भगवान के बीच में और उसके बीच में एक पर्दे का काम करता है, जीव का जो अज्ञान है। लेकिन जैसे वो अज्ञान का पर्दा हटाया जाए, ज्ञान के द्वारा वह अज्ञान का पर्दा हटाया जाए, तो उसको पता लगता है कि मैं भगवान का अंश हूं, उनकी शक्ति का अंश। जिस तरह सूर्य के सामने से अगर बादल हट जाए तो सूर्य पूरा प्रकाशित लगता है, उसी तरीके से तो सूर्य तो पूरा प्रकाशित था, लेकिन आगे बादल ने उसको, उनके प्रकाश को ढक लिया, नीचे नहीं आने दिया। उसी तरह जीव का जो अज्ञान होता है वो भगवान का जो प्रकाश है और भगवान का जो स्वरूप है उसको अनुभव नहीं करने देता है, ये जो अज्ञान है। और अज्ञान कैसे आया, हमारे पूर्व जन्मों के जो कर्म फल थे, तो हमारे किस प्रकार के कर्म फल थे, पाप पूर्ण थे या पूर्ण वाले कर्म थे, या भक्ति वाले, भक्ति थी, उसके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितने अज्ञान में। लेकिन उसको भी दोष नहीं दे सकते, हम उस अज्ञान को लेके आए हैं, वो तो ठीक है पूर्व जन्मों से, लेकिन इस जन्म में तो हमें अवसर है कि हम उस अज्ञान के पर्दे को हटा दें। नहीं तो इसको ऐसा ही ले जाएंगे, अगर अज्ञानी बन के रहेंगे और अगले जन्म में ले जाएंगे, फिर हम पिछले जन्म को दोष देंगे कि अरे मैं तो पिछले जन्म से ही के कर्मों के कारण अज्ञानी बन गया। फिर उसको ले जाएंगे, फिर अगले जन्म तक ले जाएंगे, फिर बोलेंगे मैं तो पूर्व जन्म के कारण अज्ञानी बन गया। लेकिन हर जन्म में उसको क्लियर करने का चांस मिलता है, अवसर मिलता है हर बार कि हम अपने पूर्व जन्मों के पाप फलों को भी नष्ट कर दें भक्ति के द्वारा, और इस तरीके से हमारा अज्ञान भी नष्ट हो जाएगा। तो हर बार तो चांस मिलता है, हर बार अवसर मिलता है, लेकिन हम जो अवसर मिलता है मनुष्य जीवन का, हम उसमें उधर नहीं लगा के और फिर भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, और फिर से अज्ञान के बड़े बड़े और पर्दे डाल देते हैं। एक पर्दा तो है ही से, उसके पर और पर्दे आगे डालते जाते हैं। लेकिन यहां पे भगवान बोल रहे हैं कि अगर किसी भी अवसर में कितने भी बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हो, फिर भी ज्ञान के द्वारा वो मुक्त हो सकता है, जीव जो है ज्ञान के द्वारा मुक्त हो सकता है। भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं अपरेयमित तन्मन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाभावो ये दम धार्यते जगत। भगवान भगवद गीता में अर्जुन से बोल रहे हैं, महाबाहु अर्जुन, इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो प्रकृति से संघर्ष कर रहे हैं और ब्रह्मांड का पालन कर रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को बता रहे मेरी अपरा प्रकृति, अपरा मतलब प्रकृति, मतलब मेरी अपरा प्रकृति मतलब जो है ये वाली प्रकृति, जो भौतिक प्रकृति। इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है
पराशक्ति कौन सी भगवान की? आध्यात्मिक शक्ति पराशक्ति। और ये जो भगवान की शक्ति है ये अपराशक्ति। तो अर्जुन को बता रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं अपरियमित स्तवन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाभाव ये देम धारिते जग। कि मेरी केवल यही मत समझो कि मेरी ये अपराशक्ति है, ये भौतिक प्रकृति। मेरी एक और प्रकृति है, मेरी एक और शक्ति है जिसको पराशक्ति बोलते हैं। तो पराशक्ति जो है भगवान की वो आनंद प्रदायनी शक्ति, और ये जो है वो भगवान की अपरा प्रकृति। तो ये जो पराशक्ति है जीव में भी है। ये जो आत्मा है ये भगवान की पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति आत्मा। जो पराशक्ति है वो भगवान की जो जीव है, जीवात्मा है, वो भगवान की पराशक्ति। क्योंकि आत्मा में वही गुण है जो भगवान में है, सच्चित आनंद। इसलिए जीव की आत्मा भी भगवान की पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति में आती। लेकिन जीव को तटस्थ शक्ति बोलते हैं, क्योंकि एक तो परा अंदर है पराशक्ति, और एक ये बाहर से जो है अपराशक्ति, ये भौतिक प्रकृति का शरीर। तो दोनों के कारण जो है इसको तटस्थ शक्ति बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें खाली आत्मा की बात करें तो आत्मा भगवान की पराशक्ति, क्योंकि भगवान का अंश, लेकिन वो भौतिक प्रकृति इस शरीर के अभी कब्जे में है, शरीर के कंट्रोल में है, शरीर के कंट्रोल में है। तो इसलिए जो है ये भगवान की तटस्थ शक्ति होगी। मतलब इसमें परा भी शक्ति अपरा भी शक्ति। जो शरीर है वो अपरा शक्ति, और जो अंदर आत्मा है वो पराशक्ति। तो जो देहधारी जीव है, देहधारी जीव है, ये भगवान की तटस्थ शक्ति हो गया। तो इसमें आत्मा में भी आत्मा पराशक्ति, क्योंकि आत्मा में वही गुण है जो परमेश्वर में गुण है, भगवान में गुण है, लेकिन मात्रा अलग अलग है। जैसे समुद्र की बूंद और समुद्र पूरा, दोनों में स्वाद एक जैसा है, गुण एक जैसा है, लेकिन दोनों, समुद्र जो महासागर है वो अनंत जैसा है, और जो बूंद है वो बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटा पार्टिकल है, छोटा हिस्सा है। तो गुण से समान है, लेकिन मात्रा जो है, क्वांटिटी, वो अलग अलग है। उसी तरीके से जीव की जो आत्मा है वो भी भगवान की पराशक्ति, आध्यात्मिक शक्ति आत्मा, और उसके गुण भी परमेश्वर के समान है, लेकिन दोनों में मात्रा अलग अलग है। तो जीव में जो मात्रा बहुत कम है, इसलिए जीव जल्दी से भौतिक प्रकृति से प्रभावित हो जाता है। जैसे किसी बालक में केवल थोड़े ही संस्कार डाले, जरा सा थोड़ा सा संस्कार डाला, बाकी सब बाहर से सीखा, वो केवल इतना सा संस्कार डाला, तो उस बालक को बाहर भेजा जाएगा। जब भी बड़ा होगा तो वो प्रभावित हो जाएगा, जल्दी से किसी से भी प्रभावित हो जाएगा, किसी भी अपने फ्रेंड मित्र से, इससे उससे कहीं से भी, सोसाइटी से जल्दी प्रभावित, क्योंकि उसमें संस्कार जरा सा। लेकिन जो इसके संस्कार बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा संस्कार डाले हुए हैं, जिसके बचपन से बहुत स्ट्रांग संस्कार है, उसको कहीं पे भी भेज देंगे, कहीं पे भेज दिया जाए वो स्ट्रांग रहेगा। लेकिन जिसमें संस्कार इतने से है वो कमजोर रहेगा और कहीं पे भी प्रभावित हो सकता। उसी तरीके से हम जो भगवान के अंश, बहुत छोटे अंश है, गुण तो भगवान जैसे हैं,
लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत कम कम मात्रा में प्रकट है, बहुत कम मात्रा में प्रकट है। तो इसलिए जो है उसमें प्रभावित हो सकते हैं इस भौतिक प्रकृति, और इसलिए हो जाते हैं प्रभावित। जैसे आग है, आग बहुत बड़ी आग है, उसकी अगर छोटी सी एकदम चिंगारी है तो हो सकता है थोड़ी देर जाके आगे बुझ जाए, लेकिन बड़ी चिंगारी है तो जाके बहुत देर आगे बुझेगी और किसी चीज को भी जला सकती। लेकिन छोटी सी चिंगारी है तो वो आगे जाके बुझ जाएगी, कमजोर है। इसलिए हम जो है अंश तो है, लेकिन हमें भगवान के गुण भी है, जैसे भगवान में वैसे ही गुण है, लेकिन क्या है कि उन उन कम गुणों प्रकट हो रहे हैं, उन कम गुण, इसलिए हम भौतिक प्रकृति से प्रभावित हो रहे। जैसे महासागर में जो जल की बूंद है, अगर वो थोड़ी देर उसको बाहर रखे रहेंगे तो जल की बूंद सूख जाएगी, लेकिन महासागर नहीं सूखता। थोड़ी सी जल की बूंद, दोनों में स्वाद एक जैसा है, दोनों के गुण एक जैसे हैं, लेकिन जो बूंद है, छोटी सी बूंद है, वो जल्दी सूख जाएगी, हवा में सूख जाएगी, धूप में, लेकिन महासागर नहीं सूखेगा। तो इसलिए जो है हम भगवान के बहुत माइन्यूट अंश है, बहुत छोटे अंश है, इसके कारण भौतिक प्रकृति से प्रभावित हो जाते हैं। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं, ममेव वंशो जीव लोको जीव भूता सनातन। जीव मेरा अंश है, और वो कभी मोक्ष से प्रभावित होता है, कभी बंधन से प्रभावित हो जाता है, उनके अधीन है। यही चीज भगवान की विष्णु पुराण में भी लिखी गई। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रगाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति करिष्यते। भगवान विष्णु के पास उनकी श्रेष्ठ अंतरंगा शक्ति है, भगवान विष्णु के पास उनकी श्रेष्ठ अंतरंग शक्ति तो है, साथ में उनकी क्षेत्रज्ञ शक्ति भी होती। क्षेत्रज्ञ शक्ति, ये जो क्षेत्रज्ञ शक्ति वैसे तो आध्यात्मिक शक्ति है, किंतु कभी कभी एक तीसरी या भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित रहती है, जिसे अज्ञान या अविद्या कहते हैं। तो ये जो है, ये जीवात्मा के बारे में बोला जा रहा है। इसको फिर से पढ़ते हैं। भगवान विष्णु के पास उनकी श्रेष्ठ अंतरंगा शक्ति के साथ ही क्षेत्रज्ञ शक्ति भी है। ये क्षेत्रज्ञ शक्ति भी आध्यात्मिक शक्ति होती है, किंतु कभी कभी तीसरी जो भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति के कारण ढक जाती है शक्ति, इसको अपनी पावर पता नहीं रहता है उस, और इसे अज्ञान या अविद्या कहते हैं, जैसे ढक जाती है, और ये इसके फिर इसका नाम बदल के तटस्था शक्ति हो जाती है। तो इस भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जीव जो है अनादिकाल से ऐसे सकाम कर्म करते आया और बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गया है। इच्छा वाले कर्म करते आया, अपनी भौतिक इच्छा वाले कर्म करते आया, अपनी इच्छा के लिए कर्म करता है, भगवान की इच्छा के लिए नहीं कर्म करता है, अपनी इच्छा के लिए करता है। तो बार बार अपनी इच्छा के लिए, अपने सुख के लिए जब व्यक्ति भौतिक इच्छा के लिए कर्म करता है, भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए अपने सुख के लिए कर्म करता है, भगवान के लिए नहीं करता, तो क्या होता है कि फिर वो उस कर्म के बंधन में फंस जाता है। तो ये चीज, ये जो चक्र है अनादिकाल, इसका कोई गिनती नहीं कब से चला आ रहा है, ऐसा जीव करता आ रहा है कब से। इसलिए वो बद्ध जीव, इसलिए नित्य बद्धी हो गया, अनादिकाल से बंधा हुआ। किंतु ऐसा बद्ध जीवन अंतहीन नहीं है। ऐसा जो बद्ध जीवन है वो ऐसा नहीं कि इसका अंत नहीं हो, अंत कर सकते हैं उस बद्ध जीवन, ऐसे उसका अंत कर सकते हैं। बद्ध चाहे इतने टाइम से चला आ रहा है, अनादिकाल से चला, लेकिन उसका अंत कर सकते हैं, उस बद्ध जीवन को मुक्त जीवन में बदल सकते हैं। तो जिसने भी भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त कर ली उसे नित्य मुक्त माना जा सकता है। जैसे ही वो भगवान की शरण लेगा, वो जीव जो अभी तक नित्य बद्ध था, पूरी शरण ले लेगा तो नित्य मुक्त हो जाएगा और फिर मुक्त रहेगा।
क्योंकि अब जो है मुक्त हो गया, क्योंकि वो आध्यात्मिक आकाश के नित्य वायुमंडल में प्रवेश कर चुका है। ऊपर जो आध्यात्मिक आकाश में चला गया, भगवान के धाम चला गया, वहां पे प्राप्त करने से वो अब वो नित्य मुक्त हो गया। क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में भौतिक काल नहीं होता, जो समय नहीं होता, वहां घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। आध्यात्मिक जगत में घड़ी, वॉच, ये जो टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम शब्द ही नहीं है वहां पे। आध्यात्मिक जगत में टाइम शब्द नहीं है। समय के जो शब्द है वो काल या समय या मृत्यु या जन्म या बुढ़ापा या बीमारी, ये शब्द ही नहीं। इन शब्द को कोई जानता नहीं वहां पे। काल को समय, काल या समय, टाइम जिसको ये बोलते हैं, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, इन शब्दों को कोई जानता नहीं वहां पे। एक करोड़ों साल पहले जो चले गए जीव भूल चुके हैं उन शब्दों को। जब भौतिक जगत में तो ये शब्द यूज होता था कि टाइम हो गया, अभी 7:30 बज गए, 8:30 बज गए, 9 बज गए, ये टाइम हो गया। ऐसे मनुष्य सारे टाइम देखता, अभी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अभी बिजनेस का टाइम हो गया, अभी ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, इधर जाने का टाइम हो गया, उधर जाने का टाइम हो गया। ये सब टाइम तो देखता रहता, लेकिन मृत्यु का टाइम देख नहीं पाता है वो। सारे टाइम, जीवन भर टाइम तो देखता था, लेकिन वो मृत्यु का टाइम देख नहीं पाता। वो भी टाइम है, वो भी काल ही है। उसकी घड़ी, उसकी वॉच को हम लोग देख नहीं पाते, उसकी वॉच को कोई और, उस घड़ी को कोई और देख पाता। हम छोटे मोटे टाइम देख लेते हैं, इधर जाना, उधर जाना, ये करना, वो करना, अभी सोने का टाइम हो गया, जागने का टाइम हो गया, छोटे मोटे टाइम देखते थे। लेकिन हम बड़ा टाइम नहीं देख पाते अपना, कि हमारा बड़ा टाइम कब आ रहा है। तो इसलिए आध्यात्मिक आकाश में भौतिक काल नहीं होता, समय नहीं होता, इसलिए वहां पे सारी चीजें नित्य होती, शाश्वत होती। अतः जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के लोक में नित्य आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, वो काल से प्रभावित नहीं होता, उसको समय प्रभावित नहीं कर सकता। और कृष्ण के साथ जो उसका जीवन है, जो चलेगा भगवान के साथ में, वो शाश्वत आनंदमय जीवन को भूत, वर्तमान और भविष्य में नहीं कहा जा सकता। वहां पे ऐसा है कि अगर जैसे कृष्ण ने कोई लीला की, लीला कर ली, अब समय तो है नहीं, समय की माप तो है नहीं, तो भगवान जो अगली लीला करेंगे और भगवान उस समय जैसा दिखेंगे, वो पहली लीला से और ज्यादा आनंद वाली होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहली लीला भूल चुके हैं। भूत पास्ट टेंस है, वहां पे पास्ट में कुछ है ही नहीं, सब कुछ सामने चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल नहीं है और भविष्य काल भी नहीं। तो अभी जो भी दिख रहा है वो सामने है। तो इसीलिए भगवान नित्य नव यौवन, कि भगवान का, क्योंकि हम पहले वाला तो भगवान का स्वरूप उसी क्षण, जैसे अगला क्षण भगवान का स्वरूप देखते हैं, अगली बार भगवान को देखते हैं तो और भी नए नव यौवन वाले दिखते हैं। फिर उसके बाद फिर अगली बार देखा तो और ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं, फिर थोड़ी बार फिर अगली बार देखा तो और ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो इधर से भगवान की सुंदरता बढ़ती जा रही है और हम पिछला वाला हमें कुछ याद नहीं। तो जो कुछ चलता है वहां पे सामने और वर्तमान में चलता है, क्योंकि समय है ही नहीं वहां पे, काल नहीं है, वर्तमान भी नहीं, क्योंकि भूत नहीं, भविष्य नहीं, लेकिन सब कुछ जो है नित्य चलता रहता है। क्योंकि आध्यात्मिक आकाश में एक बार जो चले जाता है, पुनरावर्ते, वहां से फिर से जन्म नहीं होता, फिर से इधर नहीं आना पड़ता है। इसलिए हर जीव जो परम पद को प्राप्त करके शाश्वत मुक्त रहता है। एक बार मुक्त हो गया तो फिर हमेशा मुक्त रहता है। तो इसलिए ये सब कब संभव है, ये सारी चीजें कब संभव है? विद्या या ज्ञान की चरम अवस्था में ही भगवान को समझना। विद्या या ज्ञान की चरम अवस्था में भगवान को समझना, समझ के व्यक्ति जो है नित्य मुक्त हो सकता है। और भागवत गीता में ऐसी विद्या को बोला था राज विद्या।
राजविद्या राजगुह्यम, ये श्लोक है। राजविद्या अर्थात इसको समस्त ज्ञान का राजा कहा जाता है और ये परम मोक्ष देने वाला है। उसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षणम वदामि ते विरुद्ध धर्मिणो तात स्थितियो एक धर्मिणी। एक तरह से है उद्धव, इस तरह है उद्धव। भगवान कृष्ण उद्धव को दे रहे, ये वैसे ही शिक्षा जैसे भगवान अर्जुन को बोलते हैं, कौनते है पार्थसारथी, नहीं है पार्थ, है कौनते। उसी तरीके से आप बोल रहे हैं, है उद्धव, एक ही शरीर में हम दो विरोधी लक्षण, महान सुख तथा दुख देख पाते। एक ही शरीर में कभी सुख होता कभी दुख होता है, भौतिक शरीर। ऐसा इसलिए है क्योंकि नित्य मुक्त भगवान तथा बद्ध आत्मा दोनों ही शरीर के भीतर। तो ये भगवान बहुत अच्छी बात बता रहे हैं इसमें कि एक ही शरीर में दो लक्षण दिखाई देते हैं। महान सुख भी होता है शरीर में और कभी महान दुख भी होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसके अंदर एक तो नित्य भगवान भी बैठे हैं, परमात्मा भी बैठे हैं और बद्ध आत्मा दोनों बैठे, दोनों ही शरीर के भीतर है। अब भगवान बोल रहे हैं, अब मैं तुम्हें उसके विभिन्न लक्षण बोलूंगा। भगवान छठे श्लोक में बोलते हैं, सुपर्णोतो सदृश्यो सखायो यदच्छायेतो कृतनीडो च वृक्षे एकतयो खादति पिप्पलन्नम अन्य निरन्न अपि फलेन भूयात्। तो ये उदाहरण सबने सुना होगा, कई बार ये उदाहरण सुन चुके हैं, लेकिन यहां पे बताया गया है भगवान यही उदाहरण जो है, ये भगवान के स्वयं भगवान के द्वारा दिया गया उदाहरण उद्धव को जो दे रहे हैं। सुपर्णा एतो सदर्श्यो सखायो यदच्छा एतो कृतनीडो च वृक्षे एक तयो खादति पिप्पलन्नम अन्य निरन्न अपि बलेन भूयान्। भगवान बोल रहे हैं, संयोगवश दो पक्षियों ने एक वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है। दो पक्षियों ने एक ही वृक्ष पर एक साथ घोंसला बनाया है और दोनों पक्षी मित्र हैं और दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है। दो पक्षी हैं, एक वृक्ष पे एक साथ घोंसला बनाया और दोनों पक्षी मित्र हैं और दोनों का स्वभाव भी एक जैसा है। अंतर क्या है? उनमें से एक तो वृक्ष के फल खा रहा है, उनमें से एक तो वृक्ष के फल खा रहा है, जबकि जो दूसरा है इन फलों को नहीं खा रहा है। और अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर। तो ये जो वृत्तांत है, ये वृत्तांत कैसा है? एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। ये वृक्ष जो है शरीर है, जो वृक्ष बताया गया है वो शरीर है। इसके अंदर दो पक्षी हैं, एक ही घोंसला है, हृदय के अंदर बैठे हैं, एक ही घोंसला है। एक आत्मा है, एक पक्षी का नाम आत्मा है, दूसरे पक्षी का नाम परमात्मा। आत्मा अपने फलों को खा रहा है, लेकिन परमात्मा फलों को नहीं खा रहा है, वो केवल चुपचाप देख रहा है। तो जैसे पक्षी, दोनों पक्षी होते हैं, वृक्ष से अलग होते हैं। वृक्ष और पक्षी एक नहीं होते। पक्षी कभी भी वृक्ष को छोड़ सकते हैं, दोनों पक्षी कभी भी वृक्ष को छोड़ सकते हैं, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। दोनों पक्षी मित्र हैं, उनका स्वभाव भी एक जैसा है,
एक वृक्ष पे आके उन्होंने घोंसला, दोनों ने एक जैसा घोंसला बना लिया और उनमें से एक फल जो खा रहा, लेकिन इनके पास चॉइस है, ये कभी भी ये वृक्ष छोड़ सकते हैं क्योंकि स्वतंत्र, इस वृक्ष से स्वतंत्र है दोनों पक्षी, और दोनों पक्षी एक दूसरे से भी स्वतंत्र। तो ये जो है, जो शरीर या वृक्ष जो है, जो वृक्ष बताया गया वो शरीर है। शरीर में आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ में रहते हैं, एक घोंसले में रहते हैं, हृदय में रहते हैं, और दोनों इससे स्वतंत्र है। मतलब आत्मा और परमात्मा ही शरीर से स्वतंत्र, ये शरीर को कभी भी छोड़ सकते हैं, वृक्ष को कभी भी छोड़ सकते। दोनों की पृथक पृथक सत्ताएं हैं। तो जो उसमें परमात्मा है, भगवान है, जो परमात्मा अंदर बैठे हैं, वो अपने अंतरंगा शक्ति से संतुष्ट रहते हैं। वो अपनी अंतरंगा शक्ति से संतुष्ट रहते हैं, उनको फल खाने की जरूरत नहीं, उनको भूख नहीं लगती। वो अपनी अंतरंगा शक्ति से, आंतरिक शक्ति से संतुष्ट। लेकिन जो दूसरा पक्षी है उसको हमेशा भूख लगती, उसको जिस भी वृक्ष पे जाएगा वो पक्षी, वहां पे फल खाने लगेगा, वो संतुष्ट नहीं जीव। तो उसका कहने का मतलब है, दूसरा जो पक्षी है, सॉरी जीव नहीं, दूसरा जो पक्षी है वो संतुष्ट नहीं है, वो जिस भी वृक्ष पे जाता है वहां पे फल खाने लगता है, पहले ही जाके बैठ के फल खाने लगता है। जाते दोनों एक साथ ही हैं, दोनों का स्वभाव ऐसा, एक दोनों मित्र हैं, लेकिन एक जो पक्षी है वो अपना संतुष्ट होकर बैठा रहता है, लेकिन दूसरा पक्षी जो दोनों साथ साथ में जाते हैं, तो दूसरा पक्षी भी साथ में जाता है। दूसरा पक्षी जैसे ही जाता है, वृक्ष बदलता है, उस वृक्ष पे जो भी नए नए फल होते हैं इसको खाने लगता है, और इस तरीके से अपने आप को संतुष्ट करता है, फल खा खा के। लेकिन जो पहला पक्षी है, जो उसके साथ वाला है, जो शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पे, उसको वो जो है पक्षी, वो संतुष्ट रहता है, उसको ये फल खाने की भूख नहीं लगती। तो जिसका मतलब है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक वृक्ष बदलते रहते हैं, घोंसले भी बदलते रहते हैं। तो परमात्मा तो जाके उसमें जाके बैठता है, परमात्मा को संतुष्टि, क्योंकि उनकी अंतरंगा शक्ति है। लेकिन जो आत्मा नामक का पक्षी है, जो आत्मा नाम का पक्षी है, ये जैसे ही उस वृक्ष पे जाता है, उस घोंसले के अंदर होता है, तो वृक्ष से प्रभावित होके, क्योंकि वृक्ष में बहुत अच्छे अच्छे फल लगे, तो वृक्ष के फल से प्रभावित होकर आत्मा उसको खाने लगता है। ये वाला पक्षी उसको खाने लगता है। तो आत्मा जैसे अगले शरीर में जाता है, परमात्मा के साथ साथ वो वहां पे इंद्रिय सुख भोगने लगता है। किसी भी शरीर में चले जाए, वहां पे जाके वो इंद्रिय सुख भोगने लगता है, मतलब वहां का फल खाने लगता है, कर्म फल। कुछ न कुछ कर्म करता है, उसका फल होता है, तो उसके कारण वो फल खाने लगता है। तो भगवान जो है निरन्न है, इसमें शब्द आए निरन्नो अपि बलेन भूयान। निरन्न भगवान, निरअन्न, जो अन्न के बिना, अन्न मतलब खाली गेहूं चावल ही नहीं रहता, अन्न मतलब कुछ भी खाद्य पदार्थ। तो भगवान न खाते हुए भी, मन्यो निरन्नो अपि बलेन भूयान श्लोक में, तो भगवान जो है निरन्न है। भगवान की इस भौतिक कर्मों के तिक्त फलों में, जो तिक्त फल रहते हैं, कड़वे फल रहते हैं ये भौतिक कर्मों के, उसमें अरुचि है भगवान की। ये जो वृक्ष बदल के जो फल खाता है, इसमें रुचि नहीं है भगवान की, ये नहीं खाते हो। जबकि जो सामान्य बद्ध जीव रहता है, जो बद्ध जीव रहता है, वो अज्ञान के कारण उन तिक्त फलों को मीठा समझकर खाने में लगा रहता है, क्योंकि शुरू में खाने में मीठे लगते हैं। तो भगवान नहीं खाते, भगवान निरन्न है, वो भौतिक कर्मों के तिक्त फलों में उनकी रुचि नहीं है।
जबकि जो सामान्य बद्ध जीव है वो तिक्त फलों को मीठा समझकर खाने में लगा रहता है। मतलब वो हर बार हर शरीर में जाके इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय सुख का जो फल है वो प्रयास करता है, फिर इंद्रिय सुख का फल भोगता है। तो प्रयास करना जो है कर्म है, प्रयास करना और उसके साथ कार्य करना, वो फल को तोड़ेगा या जो कुछ भी करेगा वो प्रयास कर रहा है, उसके बाद फल का स्वाद चख रहा है। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए प्रयास करता है और फिर इंद्रिय तृप्ति का फल भोगता है। लेकिन जब ये सारे प्रयास कर लेता है, सारे फल खा लेता है उस वृक्ष के, तो फिर उसको वृक्ष को बदलना पड़ता है। मतलब जब वो उस शरीर में सारे इंद्रिय सुख का प्रयास करके जितना भी प्रयास हो सकता है वो भोग लेता है, तो फिर उसकी मृत्यु आती है। मृत्यु आएगी तो ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। मतलब वो जो पक्षी है उसको फल पूरे खा लिए, तो अब पक्षी को वृक्ष बदलना पड़ेगा, उसकी मजबूरी, क्योंकि आगे उसमें फल है। अब वो शरीर जो है वो भोगने लायक रहा नहीं है। इंद्रिय भोग जितना करना था वो कर लिया है, अब उसके पास शरीर भोगने लायक रहा नहीं है, न धन के हिसाब से, न शरीर के हिसाब से, जैसे भी हो, न मानसिक रूप से किसी भी तरीके से शरीर रहा नहीं है। तो अब वो उस शरीर को उसको छोड़ना पड़ेगा। जैसे पक्षी है, वृक्ष के पूरे फल खा के फिर वो वृक्ष को, फिर उसको भूख लगी, अभी तो इच्छाएं बाकी है उसकी। पक्षी को तो आगे और फल चाहिए। ऐसे जो सूक्ष्म शरीर है जिसके अंदर इच्छा है, अभी तो इच्छाएं बाकी है सारी की सारी। एक सामान्य जीव की इच्छाएं बाकी है, तो फिर अगले वृक्ष पे जाना पड़ेगा, अगला शरीर लेना पड़ेगा। फिर वहां पे खा के उस वृक्ष के फल खत्म करके, जैसे पक्षी पूरे वृक्ष खत्म कर लेगा, फिर अगले वृक्ष पे जाके ऐसे शरीर जो आत्मा है, शरीर के सारे सुख भोग लिए, अब इसके बाद अगले शरीर, फिर वहां के सारे फिर भोग लिए, और भी इच्छा है, अभी इच्छाएं तो अभी बाकी है। तो जितनी बार इच्छा है उतनी बार शरीर लेना पड़ेगा। जैसे पक्षी को जितना ज्यादा खाने की इच्छा है, वृक्ष पे फल खत्म हो गए तो अगले वृक्ष पे जाएगा, फिर अगले वृक्ष। जो परमात्मा नामक दूसरा पक्षी है वो बस उसके साथ चुपचाप चलता रहता है, उसका मित्र है, उसका नित्य मित्र है। वो आत्मा का नित्य मित्र है परमात्मा, वो भी उसके साथ चुपचाप जाता रहता, लेकिन उसको भूख नहीं लगती, वो निरन्न है। तो ये असली मित्र कौन है? असली मित्र वही परमात्मा है, भगवान कृष्ण, जो हमारे साथ हमारे हृदय के भीतर स्थित है, जिसको दूसरा पक्षी बोला जाता है। वो निरन्न है, उनको भूख नहीं लगती, क्योंकि उनकी अंतरंगा शक्ति। लेकिन अगर कोई जीव चाहे कि उनकी शरण ले ले, जो हृदय में पास में बैठे उनकी शरण ले ले, तो उस जीव को भी भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भगवान के पास अंतरंगा शक्ति, वो अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से अगर जीव उनकी शरण में आ जाए तो जीव को भी भूख नहीं लगेगी। मतलब अगर वो जो दो पक्षी बैठे हैं उनमें से दूसरा जो फल खाने वाला पक्षी, अगर वो दूसरा पक्षी जो पास में बैठा उससे प्रभावित हो जाए, उसके साथ में रहे, उसकी आज्ञा को पालन कर ले या उसकी तरफ देखे, उससे विचार विमर्श करे, तो वो भी उसको एक तरीका बता सकता है दूसरा पक्षी, कि उस तरीके से उस जीव को जो पहला पक्षी है उसको भूख नहीं लगेगी। मतलब उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं को वो दूसरा पक्षी खत्म कर सकता है, उसके पास ऐसी शक्ति है। क्योंकि पहले बता दिया, जो वो परमात्मा वाला पक्षी वो अपनी शक्ति के कारण श्रेष्ठ पद पर। तो जो जीव वाला पक्षी, जीव आत्मा नाम का जो पक्षी है, वो चाहे तो अगर परमात्मा नाम के पक्षी से बात करें तो परमात्मा नाम का जो पक्षी है वो अपने प्रभाव से, अपनी अंतरंगा शक्ति प्रभाव से जो आत्मा नाम का पक्षी, उसकी भूख भी खत्म कर सकता है। मतलब उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को खत्म कर सकता है वो परमात्मा नाम का जो पक्षी। तो इस तरीके से जो आत्मा नाम का पक्षी है, वो अगर उसकी भूख खत्म हो जाएगी तो वृक्ष को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार वृक्ष बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दोनों उड़ के वृक्षों को छोड़ के ऊंचे आसमान में जा सकते, दोनों एक साथ में जा सकते हैं ऊंचे आसमान में, उधर आकाश, आध्यात्मिक आकाश में जा सकते हैं। वो जो परमात्मा नाम का पक्षी है वो आत्मा नाम के पक्षी को
अपने घर में, अपने धाम में लगा जा सकता है, जहां पे बार बार फल खाने के लिए वृक्षों को बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जहां पे कड़वे मीठा फल समझ के कड़वा फल नहीं खाने की जरूरत पड़ेगी, जहां मीठा फल जो है वो वास्तव में मीठा है, अमृत जैसा है। तो जैसे आत्मा अगर परमात्मा की शरण में आ जाए, शरणागत कर ले, तो परमात्मा अपने अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से आत्मा की जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को पूरी तरीके से समाप्त कर सकते हैं और अपने धाम में ले जा सकते, अपने साथ में अपने धाम में ले जा सकते, जहां पे उसको बार बार शरीर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किंतु जीव मूर्खतावश सोचता है कि उसे भौतिक वस्तुओं से आनंद मिलेगा। एक्चुअली भगवान एकमात्र भगवान ही है जो हमारी आवश्यकताओं को जानते हैं और हमें असली सुख प्रदान कर सकते हैं। तो जो परमात्मा नाम का पक्षी है, वो जो आत्मा नाम का पक्षी है, वो जो फल खा रहा है, वो परमात्मा नाम के पक्षी को पता है कि ये जो फल खा रहा है, इसको अभी मीठा लग रहा है, कड़वा लगेगा इसको बाद में। अभी जो ये फल खा रहा है, धीरे धीरे उसको मीठा शुरू में लग रहा है, लेकिन ये बाद में इसको कड़वा लगेगा, बिटर है। ये परमात्मा नाम के पक्षी को पता है। लेकिन आत्मा नाम का जो पक्षी है, वो तो ट्राई कर रहा है, हर वृक्ष पे जा जाके ट्राई कर रहा है, हर पेड़ पे जाके बैठ के वो नए नए फल खा रहा है, फिर ट्राई कर रहा है, प्रयास कर रहा है उसके लिए। लेकिन परमात्मा नाम के पक्षी को पता है कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसको मीठा फल खाना है, लेकिन ये मीठे समझ के कड़वा फल खा रहा है। और मेरे को पता है, परमात्मा नाम के पक्षी को पता है कि इसको मीठा फल खाना, और मेरे को पता है कि मीठा फल कहां मिलता है, मैं इसको दे सकता हूं मीठा। लेकिन आत्मा नाम का पक्षी जो उसको वो सलाह ही नहीं ले रहा है परमात्मा नाम के पक्षी से, उनकी तरफ देख ही नहीं रहा। वो पूछे तो सही कि भाई आप मेरे साथ में चल रहे हो, परमात्मा नाम के पक्षी से पूछे तो सही कि हर वृक्ष में आप मेरे साथ में चल रहे हो, तो आप नहीं खा रहे हो, क्या कारण है, मेरे को ही क्यों भूख लग रही, और क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मीठा फल कहां से मिलता है जो शुरुआत से अंत तक मीठा ही हूं। लेकिन ऐसा प्रश्न तो कभी पूछा ही नहीं आत्मा नाम के पक्षी ने परमात्मा नाम के पक्षी से। अगर आत्मा नाम का पक्षी परमात्मा नाम के पक्षी से पूछता, तो परमात्मा नाम का जो पक्षी है वो उसको बताता कि मैं आपको बताता हूं कि मीठा फल कहां मिलता है, जो पूरा मीठा होता है, शुरुआत से अंत तक मीठा होता है। लेकिन जो आत्मा नाम का पक्षी सोचता नहीं नहीं, मैं क्यों किसी से निर्भर रहूं, मैं तो अपना प्रयास करूंगा, मैं अपने लिए फल ढूंढूंगा, चाहे मुझे कितने भी वृक्ष बदलने पड़े। तो उस मिथ्या अहंकार के कारण वो वृक्ष बदलता रहता है। लेकिन परमात्मा नाम का जो पक्षी है, जो कृष्ण है, इतने दयालु हैं कि वे हृदय में धैर्य रूप में स्थित होकर, वो फिर भी जो परमात्मा नाम का पक्षी, आत्मा नाम के पक्षी के पास में जो बैठा, वो इतने दयालु हैं वो परमात्मा, कि वो हृदय में उस आत्मा नाम के पक्षी के पास में हृदय में धैर्य धर के बैठे रहते, धैर्य धर के बैठे रहते हैं कि कभी तो ऐसा होगा कि इस आत्मा नाम के पक्षी को मेरी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं सदा इसके साथ में चल रहा हूं। तो एक क्षण के लिए भी वो उसका पीछा नहीं छोड़, बराबर में चलते हैं दोनों। फिर भी परमात्मा नाम का पक्षी जो है वो पास में बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं कि कभी तो ऐसा समय आएगा जब इस आत्मा नाम के पक्षी को ज्ञान होगा और वो मेरे से पूछेगा
कभी इसको ज्ञान होगा और मेरे से बात करेगा तो मैं इसको बताऊंगा कि कहाँ मिल सकता है, मीठा फल कहाँ मिल सकता है। तो भगवान दयालु इसलिए हैं कि इस संसार में कितने ऐसे लोग हैं कि जो एक मूर्ख व्यक्ति को पूरा जीवन भर अपना मित्र बना के रखते हैं। कोई व्यक्ति एकदम मूर्ख, नंबर 1 का मूर्ख, तो इस दुनिया में कैसे कितने ऐसे मित्र हैं कि जो जन्म से लेके मृत्यु तक उस मूर्ख व्यक्ति को अपना मित्र बना के रखेंगे। ऐसा कौन है व्यक्ति इस संसार? और एक ही जन्म नहीं, लाखों जन्म तक, करोड़ों जन्म तक कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को, मूर्ख व्यक्ति को मित्र बना के रखे अपना, उससे मित्रता नहीं छोड़ रहा। मूर्ख पहला व्यक्ति एकदम नंबर 1 मूर्ख, नंबर 1 फूल है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसका फिर भी मित्र बना हुआ, और एक ही जन्म तक नहीं, करोड़ों जन्म तक मित्र बना। तो मूर्ख व्यक्ति ये आत्मा है, और उनका जो मित्र बने हुए हैं करोड़ों जन्मों से, वो परमात्मा है। तो परमात्मा के अलावा और कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो करोड़ों जन्म तक कोई एक जन्म ही मूर्ख व्यक्ति को तो एक जन्म क्या 1 साल 2 साल में छोड़ दे, बोलेगे तो व्यक्ति मूर्ख है, एकदम नंबर 1, हर चीज में मूर्ख। लेकिन जो परमात्मा है वो जन्म से लेके मृत्यु तक वो मूर्ख व्यक्ति को अपना मित्र बना के रखता, और फिर अगले शरीर में प्रवेश करना, फिर वो मूर्ख व्यक्ति जो है फिर अगर मूर्खता करेगा तो फिर भी उससे मित्रता रखते। किंतु भगवान कृष्ण इतने श्रद्धालु प्रेमी मित्र हैं कि वे असुर से असुर जीव भी जो होता है उसके साथ भी रहते हैं, कीड़े के साथ भी रहते हैं, शुकर सुअर के साथ भी रहते हैं, कुकर कुत्ते के साथ भी रहते हैं। उस मूर्ख जीव आत्मा को अपना मित्र बना के रखते, किसी भी योनि में उसको अपना मित्र बना के रखते। असुर योनि में भी उसको अपना मित्र बना के रखते, और प्रत्येक जीव को अपने अंश के रूप में देखते। वो सोचते हैं कि अल्टीमेटली ये मेरा ही तो अंश है। तो हर सजीव प्राणी को इस संसार रूपी वृक्ष के तिक्त फलों का परित्याग कर देना चाहिए। तो उपदेश ये है कि इस संसार के जो जैसे पक्षी है वृक्ष से वृक्ष बदलते, तिक्त फल है अंदर से लेकिन बाहर से मीठा लग रहा है, इसके कारण उसको खा रहा है। तो हर व्यक्ति को ऐसे तिक्त फलों का, कड़वे फलों का, तीखे फलों का परित्याग कर देना चाहिए, और उसे अपने हृदय के भीतर स्थित भगवान की ओर मुख मोड़ना चाहिए, और अपने असली मित्र भगवान कृष्ण के साथ प्रेममय संबंध को पुनर्जागृत करना चाहिए, और इस तरीके से वो जो वास्तव में जो मीठा फल है उसको स्वाद चख सकता है, उसको खा सकता है। जीव और भगवान दोनों ही चेतन प्राणी हैं। भगवान का अंश होने से हम उनके स्वभाव के भागीदार हो जाते हैं, किंतु अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में उनके स्वभाव, और अत्यंत शुद्ध मात्रा में हमको उनका स्वभाव मिलता है, क्योंकि हम उनके अंश। इस तरीके से भगवान जो है कृष्ण उद्धव को ये 2 पक्षियों वाली कथा, सुंदर कथा जो हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, आत्मा और परमात्मा 2 पक्षी एक वृक्ष के ऊपर बैठे, दो पक्षी एक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं, दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों मित्र हैं, दोनों एक ही वृक्ष पे घोंसला बनाए हुए हैं। उन दोनों पक्षियों की तुलना की गई है आत्मा परमात्मा से, हृदय के अंदर घोंसला बनाए हुए हैं और शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। और जो एक पक्षी जो फल खा रहा है उसका मतलब है कि आत्मा जो है वो कर्म फल खा रहा है, कर्म करके उसके फल खा रहा है। इस तरीके से भगवान ये बैठे हुए। आगे इसी को दूसरे श्लोक में बताते हैं। आत्मानं मन्यं च स वेद विद्वान् अपिल अदः अविद्यायुक्सतो नित्यबद्धो विद्यामयया स
तो नित्य मुक्ता। उससे पहले एक लाइन छूट गई, फिर से बोलते हैं। आत्मानं मन्यं च सवेद विद्वान् ते अपिप्लदा न तो पिप्लद। यो विद्यायुक् सतो नित्यबद्ध विद्यामय सतो नित्य मुक्त। जो पक्षी वृक्ष के फल नहीं खा रहा है वो पक्षी भगवान है, परमात्मा है। और जो अपनी सर्वज्ञता के कारण अपने पद को तथा उस बद्ध जीव के पद को जो कि फल खा रहे हैं, फल खा रहे पक्षी द्वारा दर्शाया गया, समझते हैं। वो जो परमात्मा है जो फल नहीं खा रहे हैं, भगवान है, वो अपनी सर्वज्ञता के कारण, उनको सारा ज्ञान है, वो अपनी पोजीशन तो जानते ही, साथ में उस जो दूसरा पक्षी है जो फल खा रहा है, मतलब जो हम बद्ध जीव हैं, उसके पद को भी समझ रहे हैं कि उसकी क्या स्थिति। किंतु दूसरी ओर जो जीव है जो फल खा रहा है, वो ना तो स्वयं को जानता है और न ही भगवान को जानता है। तो दोनों पक्षी देखिए कैसे, एक पक्षी तो सब कुछ जानता है, अपने को भी जानता है और दूसरे को भी जानता है, वो परमात्मा है, भगवान है। और जो दूसरा पक्षी जो फल खा रहा है, जो जीवात्मा है, वो ना तो अपने को जानता है ना भगवान को जानता, वह अज्ञान से आच्छादित है, अतः उसे नित्य बद्ध कहा जाता है। जबकि जो पूर्ण ज्ञान से एक तो जो पहला पक्षी है जिसको भगवान बोला जा रहा है, वो नित्य मुक्त है। तो इस तरीके से नित्य मुक्त और नित्य बद्ध में अंतर ये बहुत अच्छी तरीके से भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि भगवान जो है नित्य मुक्त है, क्योंकि वो सबको खाली अपनी पोजीशन नहीं जानते, वो दूसरों की पोजीशन भी जानते कि दूसरों की क्या अवस्था है। लेकिन जो बद्ध जीव है उन्हें तो अपने बारे में कुछ जानता है और ना अपने बगल में जो पक्षी जो भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, उनको जानता। तो ये जो वृक्ष पर दो पक्षियों का जो दृष्टांत है, उदाहरण है, अनेक वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, अनेक वैदिक ग्रंथों में दिया गया है। ये जो है कई उपनिषद में भी दिया गया है। अच्छा, नित्यो नित्या नाम कथन, ये प्रत्यक्ष कहता है कि नित्य जीवों की भी दो कोटियां हैं। नित्य जीवों की भी दो कोटियां हैं, भगवान तथा सूक्ष्म जीवात्मा। बद्ध जीवात्मा भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी पहचान भूलकर अपने कर्मों के फल को भोग करना चाहता है, इस तरह ज्ञान के बंधन में बंध जाता है। तो जैसे जो बद्ध जीवात्मा होता है, वो अपनी भगवान से जो उसकी नित्य दास वाली पोजीशन है उसको भूल जाता है और अपने कर्मों के फल का भोग करना चाहता है, और इस तरीके से अज्ञान के पास में फंस जाता है। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति है, वो इंडिया की, उसको ज्ञान नहीं है, उसको बॉर्डर का भी ज्ञान नहीं है। इंडिया की बॉर्डर क्रॉस करते करते, इंडिया की बॉर्डर पार करते 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 अगर पाकिस्तान में चला जाए तो पाकिस्तान वाले उसको पकड़ लेंगे और उसको जेल में बंद कर देंगे, बोलेंगे जासूस है, उनका स्पाइंग करने आया है, जासूसी करने आया है, वो उनको पकड़ के उसके अंदर डाल देंगे, जेल के अंदर डाल देंगे। अब ये व्यक्ति तो, इसको पता नहीं था, अज्ञान में था, इसको पता नहीं लगा कि बॉर्डर में कई बार ऐसा होता है ना, एक दूसरे की बॉर्डर में चले जाते हैं, इंडिया वाले बांग्लादेश में, बांग्लादेश वाले इंडिया के बॉर्डर में आ गए, तो इस तरीके से वो उसकी बॉर्डर में चला गया, वहां उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया। इसी तरीके से जो बद्ध जीव है, वो भगवान का नित्य दास की पोजीशन, अपनी दास की पोजीशन, उसको ही भूल जाता है कि वो इंडियन सिटीजन है। तो अपनी दास की पोजीशन भूल के भटकते भटकते, अज्ञान में भटकते भटकते भोग करने चला जाता है। भोग करने चला तो अज्ञान उसको बांध देता है, अविद्या पूरा उसको बांध देता। अच्छा, ये भोग करने आया, ये तो भगवान का दास था, भूल गया भोग करना है, इसको बांध दिया पकड़ने। अज्ञान या अविद्या उसको बांध देते, और अज्ञान का यह बंधन जो है अनादिकाल से चला रहा है, और अज्ञान जो एक बार बांध लेता है तो फिर कई कई जन्मों तक बांधे रखता है, जब तक कि उसको ज्ञान नहीं हो जाए या ज्ञान का प्रयास नहीं करे या छूटने का प्रयास नहीं करे। अगर कोई व्यक्ति को बांध दिया जाए सब तरह से, उसको बस थोड़े से हाथ पैर चल रहे हैं
और व्यक्ति अगर वो थोड़ा से, जैसे इतना इधर से बांध दिया तो इतना सा हाथ निकला, अगर इसी से उसका खाने का वो सोच रहा है कि मैं इसी से खान चला लूंगा, बंदे रहने दो, ऐसे ही बंदे बंदे में खाता पीता रहूंगा, तो फिर ऐसे जीव का क्या कर सकते? इतने से हाथ पैर चल रहे, थोड़े से हाथ पैर खोले, इसी से बोल रहे नहीं इसी से मेरा खाने का, मेरे को तो इसी में आनंद आ रहा है, ऐसे ही हाथ बंदे हैं, पूरा बांध दिया, बस थोड़ा सा हाथ खोले, इसी से मेरे को तो बस मेरा खाने का काम चल गया, बस मेरा जीवन चल जाएगा, अगला जीवन भी ऐसे ही चल जाएगा। तो अगर कोई नित्य बंध में ऐसे बंधे रहना चाहता है, उसी में उसको आनंद आ रहा है, तो फिर और उसको पता भी नहीं लग रहा है कि जो बंधन है ये मेरे दुख के कारण है, अगर मैं इस बंधन से छूट जाऊं तो और भी कई कार्य कर सकता हूं, लेकिन वो ऐसे ही बंधा रहना चाहता है, तो फिर कई कई जन्मों तक ऐसा अनादिकाल से जीव जो है इसमें बंधा रहता है। तो अगर वो ज्ञान प्राप्त कर ले तो अपने आप को इस बंधन से छुड़ा सकता है। तो बद्ध जीव जो है जीवन में प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य होकर पवित्र तथा अपवित्र सकाम करने पड़ते हैं, किंतु जीव जो है जब अपनी मुक्त अवस्था में होता है तो अपने कर्म के फल परम भोक्ता भगवान को अर्पित करता है। बद्ध जीव भोगता है कर्म के फल को, लेकिन जो नित्य मुक्त जीव है वो अपने कर्म भगवान के लिए करता है या फिर भगवान को उसके फल भोग अर्पित करता है। किंतु ये समझ लेना चाहिए कि जीव का ज्ञान जो है अपनी मुक्त अवस्था में भी भगवान के बराबर नहीं रहता ज्ञान। यहां तक कि इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा भी भगवान तथा उनकी शक्तियों का केवल आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सके। भगवान से अर्जुन का ज्ञान कितना श्रेष्ठ है, इसके बारे में भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तवार्चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परंतप। भगवान अर्जुन को अपने ज्ञान के बारे में बता रहे। भगवान कहते हैं अर्जुन से ही, ये भागवत गीता के 4th अध्याय का 5वां श्लोक, भगवान कहते हैं तुम्हारे तथा मेरे जन्म अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है किंतु है परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं। ये मेरे ज्ञान में तुम्हारे ज्ञान में अंतर है। हालांकि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, लेकिन फिर भी अर्जुन को अपना पिछले जन्म और कुछ भी याद नहीं। मुक्त जीव है लेकिन फिर भी केवल इस जन्म का याद। लेकिन भगवान को खाली अर्जुन का ही नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ जीव सबका पूरा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब पता है। तो माया के इस संसार में जीव जो है जन्म मृत्यु के क्रूर नियमों से बंधा हुआ, उसका जन्म भी होना है, मृत्यु भी होना जरूरी है। इस माया के इस संसार में जन्म मृत्यु के क्रूर नियमों से बंधा हो। कोई चाहे कितने भी प्रार्थना करके मेरे को जन्म नहीं लेना, मेरे को जन्म नहीं लेना, या मेरे को मृत्यु नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उसको जन्म भी लेना पड़ेगा, मृत्यु लेना पड़ेगा, क्योंकि जीव ऐसी बद्ध आत्मा जो है बार बार जन्म लेती है। तो इस तरीके से माया के संसार में जीव जन्म मृत्यु से बंधा रहता है, जबकि भगवान के साथ जो मुक्त जीव रहता है वो भगवान के साथ प्रेममय बंधन में बंधा रहता है। मुक्त जीव जो है वो भगवान के साथ प्रेममय बंधन में बंधा रहता है, प्रेममय बंधन में, कोई जबरदस्ती नहीं। लेकिन जो माया के साथ इधर संसार में जो जीव माया के साथ क्रूर नियमों के द्वारा जबरदस्ती बंधा रहता है। इस तरीके से बताया गया कि जो बद्ध आत्मा को संसार रूपी वृक्ष के तीखे फलों का आस्वादन त्याग देना चाहिए और अपने हृदय में स्थित अपने परम प्रिय मित्र भगवान कृष्ण की ओर ध्यान देना चाहिए। भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति के तुल्य या इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं है, और कृष्ण प्रेम रूपी फल का आस्वादन करने पर मुक्त जीव जो है आनंद सागर में प्रवेश करेगा। वो जो जीव है बार बार वृक्ष बदल के अपने तीखे फलों को नहीं खाएगा, अगर वो कृष्ण के साथ अपना प्रेम संबंध स्थापित कर ले।
आगे बोला गया, देहस्तपि न देहस्थ विद्वान स्वप्नात् यथा उत्थितः, अदेहस्थत् अपि देह, अदेहस्थत् अपि देहस्थत् कुमति स्वप्न दृक् यथा। जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, अपने स्वरूप का सिद्धि हो चुका है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर से परे देखता है। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति रहता है, जिसको आत्म साक्षात्कार हो चुका है, वो जब तक इस शरीर में रहेगा, इस संसार में जब तक उसको रहना पड़ेगा, जब तक इस शरीर में रहेगा, तब तक वो अपने को शरीर से परे देखता है। वो अपने को शरीर से ऊपर देखता है, शरीर की तरफ ध्यान उसका जाता नहीं। जिस तरह मनुष्य जो है स्वप्न से जागकर, जिस तरह मनुष्य स्वप्न से जागकर स्वप्न वाली शरीर को त्याग देता है, स्वप्न में भी एक आर्टिफिशियल शरीर बना लेता है छोटा सा, जो खाली स्वप्न देखता रहता है। जैसे मनुष्य स्वप्न से जागता है तो स्वप्न वाले शरीर को त्याग देता है जिसमें सारा स्वप्न देखा। उसी तरीके से जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, उसी तरीके जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो भौतिक शरीर में रहते हुए भी अपने को शरीर से परे देखता है। वो ऐसा देखते नहीं कि वो शरीर का हिस्सा है। किंतु मूर्ख व्यक्ति, यद्यपि वो अपने भौतिक शरीर से पहचान नहीं रखता, किंतु मूर्ख व्यक्ति यद्यपि वो अपने भौतिक शरीर से पहचान नहीं रखता है, किंतु इसके परे होता है। किंतु मूर्ख व्यक्ति यद्यपि वो अपने भौतिक शरीर से पहचान नहीं रखता, किंतु इसके परे होता है, अपने भौतिक शरीर में उसी प्रकार स्थित सोचता है जिस तरह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति अपने को काल्पनिक शरीर में स्थित देखता है। जैसे अगर कोई स्वप्न देखने वाला व्यक्ति है, अगर उस स्वप्न वाले शरीर को ही सही समझ ले और उसी के बारे में सोचता रहे, तो मूर्ख अपना समय व्यतीत करे, क्योंकि स्वप्न आया था चला गया। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति का यद्यपि भौतिक शरीर परमानेंट नहीं है, लेकिन वो अपने इसी शरीर के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है। जिसे स्वप्न टूटने पर अगर कोई व्यक्ति दिन भर उस स्वप्न वाले शरीर में कि मैं वहां गया था, ये गया था, स्वप्न कोई दिन भर सोचता रहे, कोई कार्य नहीं करे, तो मूर्ख व्यक्ति होगा। उसका किसी कार्य में मन नहीं लगे, खाली केवल रोज उसी स्वप्न जो आया था उसी के बारे में सोचता रहे, तो मूर्ख व्यक्ति होगा। क्योंकि उस स्वप्न में उसने कोई शरीर लिया, स्वप्न में काल्पनिक शरीर लिया और उसमें देख के छोड़ दिया, उसको भूल जाना चाहिए। उसी तरीके से व्यक्ति क्या करता है, इस भौतिक शरीर को जो उसको पता है टेम्परेरी है, इसको धारण करके सदा इसी के बारे में सोचता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है नित्यबद्ध होता है। जबकि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, वो शरीर तो धारण किया है, लेकिन अपने आप को शरीर से ऊपर समझता है। तो ये नित्य मुक्त स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या नित्य मुक्त व्यक्ति और नित्यबद्ध व्यक्ति मानता है। तो अब यहां पे जो है भगवान कृष्ण ने सर्वप्रथम नित्य मुक्त भगवान तथा उनकी तटस्थ शक्ति जो जीव है, जो कभी बद्ध कभी मुक्त होते हैं, के अंतर को स्पष्ट किया अभी तक उन्होंने। अब इस श्लोक में और अगले 9 श्लोक में भगवान मुक्त तथा बद्ध जीवात्माओं के विभिन्न लक्षणों का वर्णन करें। तो मनुष्य स्वप्न के समय अपने को एक काल्पनिक शरीर में देखता है, किंतु जागने पर वो शरीर से अपनी पहचान को छोड़ देता है। उसी तरह जो कृष्ण भावनामृत के प्रति जागृत हो जाता है, उसी तरह जो कृष्ण भावनामृत के प्रति जागृत हो जाता है, वो अपनी पहचान न तो स्थूल या सूक्ष्म शरीर से करता है, न ही भौतिक जीवन के सुख या दुख से करता है। और दूसरी ओर जो मूर्ख व्यक्ति होता है, वो संसार रूपी स्वप्न से जागता ही नहीं। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो संसार रूपी स्वप्न से जागता ही नहीं है।
और उससे अपनी नित्य पहचान बनाए रखता है। ये जो शरीर मिला इसी से अपनी नित्य पहचान बनाए रखता है। लेकिन मनुष्य को अपनी आध्यात्मिक पहचान बनाए रखना चाहिए। अपनी सही पहचान कृष्ण की नित्य दास के रूप में कर्म लेने पर मनुष्य झूठी भौतिक पहचान से मुक्त हो जाता है। फलतः मोहमय संसार के कष्ट तुरंत समाप्त हो जाते। अगर व्यक्ति अपनी इस झूठी भौतिक पहचान को भूल जाए और अपने को आध्यात्मिक आत्मा समझे तो उसको सुख दुख से छुटकारा पा सकता है। जैसे हमको अगर स्वप्न में कई बार कष्ट होता है, कई बार सुख होता है स्वप्न में, लेकिन हम जैसे ही सुबह उठेंगे तो स्वप्न वाली देह को त्याग देते, उसको भूल जाते हैं, तो हमारे कष्ट भी अपने आप समाप्त हो गए। कई बार ऐसा कष्ट आता है स्वप्न में, लगता है तो रियल है, लेकिन जैसे ही स्वप्न खत्म होता है हम सोचते हैं ये तो था ही नहीं, वास्तव में कष्ट नहीं था, स्वप्न में था, अच्छा हुआ वास्तव में नहीं हुआ। उसी तरीके से मनुष्य अगर अपने आप को इस भौतिक पहचान से दूर रखे, क्योंकि ये सुख दुख है इस भौतिक शरीर से, तो अगर अपने आप को भौतिक शरीर से ऊपर रखे, आध्यात्मिक पहचान में रखे, नहीं मैं तो आत्मा हूं, ये सुख और दुख आ रही है तो मेरे शरीर में मिलेगी, मैं तो शरीर से ऊपर हूं, मैं तो इनसे अलग हूं शरीर से, ये शरीर तो अभी खत्म हो जाएगा कुछ टाइम। तो अगर वो अपने आप को इस शरीर से अलग रखेगा तो क्या है, वो इस संसार के दुख और सुख का अनुभव नहीं करेगा। तो इस तरीके से भगवान मुक्त जीव और बद्ध जीव के लक्षणों को बता रहे हैं। पहले उनमें अंतर बताया, अब उनके लक्षणों को बता रहे हैं। अब आगे के भी जो श्लोक रहेंगे उसमें भी इन लक्षणों को, और आगे के 9 श्लोक हैं, इन लक्षणों को पूरी तरीके से उसमें बताया जाए। तो कल हम 9th श्लोक से आगे कल पढ़ेंगे। तो आज इसको यहीं पे डिस्कशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो डिस्कशन में नित्य बद्ध, नित्य मुक्त जीव, इनके बारे में डिटेल में बताया गया। इसमें किसी का आज के डिस्कशन में किसी का कोई प्रश्न हो तो बता सकते हैं। सनातनी पद्मा देवीदास माता जी का प्रश्न, हरे कृष्ण प्रणाम। बद्ध जीव को तो भगवान के बारे में ज्ञान भी नहीं होता है और मृत्यु आ जाती है, तो उसको ज्ञान का प्रयास करना चाहिए। हम सब बद्ध जीव हैं तो बद्ध जीव को ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जैसे मुक्त हो जाए। कोई उसको रोक तो नहीं रहा। वो जब सारे संसार में सारे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है तो आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त करने की कोशिश कर ले। कमाने के लिए कोशिश करता है, परिवार चलाने के लिए कोशिश करता है, खेलने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए, सुंदर होने के लिए, अच्छा शरीर के लिए, सब चीज के लिए प्रयास करता है, तो साथ में आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी प्रयास कर सकता है, तो मुक्त हो जाएगा। उतना प्रयास तो करता है, उसमें भी तो मृत्यु आती है। इस संसार के लिए सारे प्रयास करता रहता है, उस समय उसको मृत्यु की चिंता नहीं रहती। उसी तरीके से वो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी प्रयास कर सकता है। जब सारे प्रयास करे तो उसको आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी प्रयास कर सकता है। टाइम तो है आध्यात्मिक प्रयास के लिए, जितना दूसरी चीजों के लिए टाइम है, आध्यात्मिक प्रयास के लिए भी टाइम तो है, समय तो है। राजकुमार केशव प्रभु का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम बद्ध जीव को भगवान की शरणागति में जाने का इजी वे क्या है? एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु आए और प्रभुपाद आए, वो कलयुग में इजी वे बताने के लिए ही आए। पहले का अगर वे बताते, पहले का रास्ता बताते तो फिर तो हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते। अगर हमका सतयुग वाला रास्ता बताया होता या हमें त्रेता युग वाला रास्ता बताया होता या हमें द्वापर युग वाला रास्ता बताया होता तो हम नहीं कर पाते। इसीलिए बद्ध जीव को भगवान की शरणागति में जाने के लिए इजी रास्ता बताने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु से जो परंपरा स्थापित हुई, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर रूप, जिसमें 6 गोस्वामी है, फिर आगे भक्ति विनोद ठाकुर और फिर प्रभुपाद है, वो परंपरा इजी वे के बताने के लिए। इजी वे वही है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया और उसी परंपरा में आगे प्रभुपाद ने हमें बताया।
श्रवण कीर्तन, हमारा जप और भगवान के बारे में श्रवण इजी वे है, लेकिन हम कर नहीं पाते इसको। जप तो फिर भी लोग कर लेते होंगे, लेकिन श्रवण जो है, श्रवण सारे टाइम श्रवण करना और उसको याद रखना, भगवान को याद रखना, ये इजी वे। लेकिन कितने लोग जो भगवान को 24 घंटे याद कर रख पाते है? तो इजी वे ही भगवान को याद रखना। भगवान को याद रखना, जैसे प्रभुपाद हैं या दूसरे शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को, उन्होंने वो रास्ता अपनाया कि भगवान की शरणागति होने का रास्ता अपनाया कि 24 घंटे वो भगवान की किसी न किसी तरीके से सेवा करते रहे, तो इस तरीके से भगवान को याद रख पाएंगे। हम लोग अभी प्रभुपाद जैसा नहीं कर रहे हैं, तो हमें फिर किसी दूसरे तरीके से श्रवण करके उसको भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, उसको याद रखना पड़ेगा। प्रभुपाद ने प्रैक्टिकली भगवान की सेवा की, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आगे का जो जीवन था, जो भी उनका एक पर्टिकुलर एज के बाद बाकी पूरा जीवन समर्पित कर दिया, इस तरीके से भगवान को याद रख पाए। तो शरणागति, उनकी शरण में चले गए और भगवान को उस सेवा करके, प्रैक्टिकली सेवा करके याद रख पाए। हमारे लिए और भी अनेक रास्ते हैं, एक वो रास्ता है, और उसके बाद भी हम कोई ऐसी भगवान की सेवा कर लें जिससे हम 24 घंटे अगर भगवान को याद रख सकते हैं, तो हम पूर्ण शरणागति हो जाएगा। आंशिक शरणागति तो अभी है ही सही, सभी हम सभी आंशिक शरणागति है ही से, लेकिन पूर्ण शरणागति का मतलब है कि हम पूर्ण तरीके से 24 आवर्स भगवान को याद रख सकें। तो सबने अलग अलग रास्ते अपनाए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अलग रास्ता अपनाया पूर्ण शरणागति के लिए, प्रभुपाद ने अलग रास्ता अपनाया, 6 गोस्वामी ने अलग रास्ता अपनाया। वो वृंदावन चले गए, जप करते रहे, कोई पुस्तक लिखते रहे। तो सबने पूर्ण शरणागति में जाने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए। तो हम भी, हमें जो भी रास्ता इजी लगता है कि इस तरीके से हम भगवान को 24 घंटे याद रख सकते हैं। ये तरीका है कि जिससे हम भगवान को पूरे सतत कीर्तन कर सकते, सारे टाइम याद रख सकते हैं। तो वो तरीका हम अपना सकते हैं। जितने भी महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से अपनाया, कई लोगों ने राजा बन के भी अपनाया, अमरीश महाराज, इवन प्रहलाद महाराज भी, प्रहलाद भी आगे जाके राजा बने थे, ध्रुव महाराज भी आगे जाके राजा बने थे। तो सबने जो है भगवान को 24 घंटे याद रखने के लिए अलग अलग रास्ता अपनाया। तो ये जो है भगवान को 24 घंटे याद रखना, मतलब हम पूरी तरीके से हमने अपने आप को भगवान को शरण में कर लिया, बीच में और किसी के शरण नहीं। अगर 24 घंटे में से 10 घंटे किया तो 10, इसका मतलब है कि 10 घंटे हम भगवान की शरण में हैं और 10 घंटे माया की शरण। 15 घंटे कर लिया भगवान को याद, तो 15 घंटे भगवान की शरण में है और बाकी जो है 9 घंटे जो है वो माया की शरण। लेकिन जिसने 24 घंटे याद कर लिया, इसका मतलब है कि फुल सरेंडर हो गया। तो फुल सरेंडर के अलग अलग तरीके, अब सब जो है अपनी स्थिति को देख के वैसा तरीका अपना सकते। प्रभुपाद ने तो बता दिया, 2 घंटे का तो 2.5 घंटे का तो अरेंजमेंट कर दिया चैंटिंग का, और इसके बाद जो सुबह शाम है वो भी भागवतम श्रवण और पूजा करके 4, 5, 6 घंटे का अरेंजमेंट कर दिया प्रभुपाद ने। बाकी जो है 18 घंटे का अरेंजमेंट जो है वो हमें करना है कि हम किस तरीके से अपने मन को भगवान में लगाए रखें, याद रख सके। तो हमें ऐसी कोई सेवा ढूंढनी, या श्रवण करना है, या श्रवण भी एक सेवा है, कीर्तन भी एक सेवा है, प्रचार भी एक सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा है, मंदिर में सेवा है, या हम ऐसा कोई सेवा ढूंढे जिससे हम 24 घंटे याद रख सकें। हालांकि अगर पहले से प्रकृति देखेंगे तो सबने अपने अपने घंटे बढ़ाए हैं, आवर्स बढ़ाए हैं, टाइम समय सबने बढ़ाया है भगवान के शरण में ज़्यादा। लेकिन फिर भी जब तक पूरा समय नहीं होगा याद रखने का, कार्य कोई भी करें, लेकिन अगर पूरा समय भगवान को याद रखेंगे तभी पूर्ण शरणागति हमारी मानी जाएगी। ठीक है,
तो वो रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा अपने अपने अपनी अपनी करंट पोजीशन के हिसाब से। सुमना गौरांगी माता जी का प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। नित्य मुक्त तो शुद्ध भक्त को भी कहते हैं, क्या उनको भगवान की तरह सारा ज्ञान होता है? नहीं, भगवान की तरह सारा ज्ञान उनको नहीं होता है। भगवान की तरह पूरा ज्ञान तो ब्रह्मा जी को भी नहीं है, शिव जी को भी नहीं, लेकिन उनको काफी कुछ ज्ञान रहता है। जैसे नारद मुनि को पता रहता है कि भगवान लीला करने आ रहे हैं, तो कंस के पास जाते हैं, कंस से बोलते हैं कि आप इन 6 बच्चों को, जो भी बच्चा हो देवकी उसको सबको मार देना, ये करना, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी। लेकिन वो भी त्रिकालदर्शी, त्रिकाल मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 कालों को देख सकते। लेकिन ये 3 काल कहाँ चलते हैं? इस भौतिक जगत में ही चलते हैं। आध्यात्मिक जगत में तो काल चलता ही नहीं, काल का नाम ही नहीं आध्यात्मिक जगत। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं बहुत ज्यादा जानते हैं, ज्यादातर जीवों के बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान जितना कोई नहीं जान सकता। भगवान को तो सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा भी नहीं जानते, शिव जी भी नहीं जानते। भगवान जितना कोई ज्ञान नहीं रख सकता। लेकिन काफी कुछ, हमसे करोड़ों करोड़ों गुना ज्यादा भगवान के शुद्ध भक्तों में ज्ञान रहता है। जैसे नारद मुनि को तो सब पता था आगे क्या क्या होने वाला है, तो नारद मुनि उसके अनुसार लीला करते थे, लेकिन त्रिकालदर्शी थे। इस भौतिक ब्रह्मांड में क्या क्या होने वाला है उनको पता था। आध्यात्मिक जगत में क्या क्या होने वाला है वो नारद मुनि को पता नहीं। तो नारद मुनि को इसी ब्रह्मांड की है, लेकिन वो भी अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर हम में से किसी को पता लग जाए कि हमारा आगे क्या होने वाला है और हमारा पास्ट में क्या हुआ था, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। तो इसलिए जो है, भगवान के शुद्ध भक्त को सारा ज्ञान नहीं होता, लेकिन भगवान जो है उनकी जरूरत के हिसाब से काफी ज्ञान देते हैं। जैसे ब्रह्मांड में नारद मुनि को जितनी भी भगवान की लीलाओं को संपन्न कराने और प्रचार करने के लिए जितने भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है, वो इस ब्रह्मांड के जीवों के बारे में उनको ज्ञान है। ठीक है। श्याम सुंदर दास प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सी का एग्जाम्पल क्या? अद्वैत, अचिंत भेदाभेद, अचिंत भेदाभेद। हाँ, सी का एग्जाम्पल जो है, समुद्र महासागर का एग्जाम्पल जो अचिंत भेदाभेद है, कि गुणात्मक रूप से हम भगवान और हम एक हैं, लेकिन मात्रा के रूप में, क्वांटिटी के रूप में हम भगवान और हम भगवान में अंतर है। तो अचिंत भेद अभेद मतलब हम भगवान जैसे भी हैं और भगवान से अलग भी। भगवान जैसे कैसे हैं? गुण में भगवान जैसे, हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन अभेद कैसे? हमें और भगवान में अंतर क्या है? ये तो अभेद हुआ। और भेद क्या है भगवान और हमें? भगवान समुद्र के समान है, महासागर के समान है, हम उसकी बूंद के समान। ये अचिंत भेद अभेद। ठीक है। सुमना गौरंगी माता जी का फिर प्रश्न, हरे कृष्ण प्रभु जी, अज्ञान और मोह में भी तो भगवान ही रखते हैं, वे जब चाहते हैं तभी हम शुद्ध भक्त से मिलते हैं। अज्ञान और मोह में भगवान ही रखते हैं, ये सही नहीं है। अज्ञान और मोह में जीव अपने आप को रखता है। अज्ञान और मोह में जीव अपने आप को रखता है क्योंकि उसकी इच्छाएं रहती हैं। उन भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वो अपने आप को अज्ञान में रखता है। अगर वो भौतिक इच्छाओं को बदल ले और भगवान के बारे में जानने की कोशिश करे, तो उसी समय भगवान उसको ज्ञान का अरेंजमेंट कर देंगे, चाहे गुरु के द्वारा, चाहे शुद्ध भक्त के द्वारा, चाहे भगवान स्वयं अंदर से चैत्य गुरु के रूप में। बस उसकी इच्छा करे वो। अगर वो इच्छा कर लेगा तो भगवान उसका अज्ञान का हटाने का अरेंजमेंट कर लेगा। इच्छा नहीं करेगा, भौतिक भोग इंद्रिय तृप्ति की करेगा, तो फिर अज्ञान में ही रहेगा। उसको भगवान रखते नहीं, भगवान उसकी इच्छा देखते। इसकी इच्छा क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेरणा देते। ये तो हमने पहले पढ़ा था, भगवान अंदर से परमात्मा के रूप में उसकी इच्छा को जान के प्रेरणा देते, उसकी वैसी प्रेरणा देते। अगर इच्छा कर ले, बस आप इच्छा करिए कि हमें मुक्त होना, या हमें भगवान के पास, तो बाकी अरेंजमेंट भगवान का। इधर उधर से कहीं कोई किसी को पकड़ के आपके पास भेज देंगे।
किसी को प्रचार करने का समय नहीं मिल रहा है, भगवान बोलेंगे चलो उधर, आपको कोई प्रचार के लिए नहीं मिल रहा, इधर आओ, ये एक आदमी बैठा है, ये भी अच्छा किया इसने ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चलो इसको समझाओ, इसको ज्ञान दो। तो उसको एक कस्टमर मिल जाता है प्रचार करने वाले। ऐसे भगवान इच्छा देखते हैं और किसी को भेज देते हैं। तो भगवान रखना नहीं चाहते किसी के ज्ञान में। तो ये सेंटेंस जो कि अगर भगवान रखते हैं, भगवान रखना नहीं चाहते हैं, व्यक्ति अपने पास अपने आप उसमें रहता है, उसको केवल इच्छा करनी है, इच्छा कर लेगा तो मुक्त हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जो एग्जाम्पल बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर खंबे को पकड़ ले, गले लगा ले और कस के पकड़ ले और बोले मेरे को छुड़ाओ, मेरे को छुड़ाओ, तो लोग ये नहीं बोल सकते कि अरे इसको भगवान ने पकड़ के रख लिया या इसको माया ने पकड़ के रख लिया। उसको खाली हाथ ऐसे करने हैं तो छूट जाएगा। तो माया ने नहीं पकड़ के रखा, उसकी इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया। फिर बाकी माया उसको देखती कि अच्छा ये तो ऑलरेडी ऐसा खुद ही फंस रहा है, तो फिर माया उसका आगे का अरेंजमेंट करती। कमलेश ईशानी प्रभु जी का, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम हर कार्य वक्त से करते हैं, लेकिन भक्ति के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, जो अंत काल में हमें काम आएंगे। एकदम ठीक कहा प्रभु आपने, क्या करें, यह हमारे अज्ञान और अविद्या के कारण है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। भागवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत, इनका ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए। तो ये हमारे अज्ञान को दूर करेगा, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हरीश गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी को गीता जयंती होती, क्या इसी दिन से महाभारत युद्ध शुरू हुआ था? बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने कितने दिनों बाद शरीर का त्याग किया था? ये जो गीता जयंती है, इस दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, युद्ध के प्रारंभ होने से पहले। इसलिए उस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले, अभी युद्ध नहीं हुआ था, उसके बीच का जो टाइम था, जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में अपने रथ को कृष्ण को ले जाने को बोला, और जब दोनों सेनाएं देखी और उसमें उसके मामा, चाचा, पितामह, दादा, काकाताऊ, सब लोग थे। जब उसने दोनों तरफ देखा, युद्ध के मैदान में अर्जुन का रथ खड़ा था, भगवान कृष्ण उस रथ को चला रहे थे, उसके सारथी थे। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने ही बोला था कि मेरे को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, मेरे को देखने तो दो कि किससे किससे मेरे को युद्ध करना है। तो जब अर्जुन ने दोनों तरफ देखा, बहुत क्लोजली देखा, सबको एक एक को देखा, तब जो है अर्जुन अपने रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रों को देख के, अपने गुरुओं को देख के अर्जुन के हाथ कांपने लगे। गांडी धनुष उनके हाथ से छूट गया। गांडी धनुष जो उनके हाथ से छूट गया। और तब जो है, जब उसके हाथ कांपने लगे गांडी के, अरे इनसे मेरे को युद्ध करना है, इनसे मेरे को युद्ध करना है, तब जाके जो है तब जाके भगवान ने उनका जब ये देखा, तो उसने भगवान से बोला, भगवान से बोला कि हे भगवान, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, और उसके कारण बताने लगे, उसके लॉजिक बताने लगे अलग अलग। तो भगवान ने उसको बाद में डांटा और समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको समझ में आया, तो भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में लिखा है, अर्जुन को डांटा, थोड़ा समझाया, थोड़ा सा समझाया। तो जब अर्जुन, तो दोनों तरफ से भयभीत, इधर से कृष्ण ने उनको डांटा, उनको नपुंसक बोल दिया कृष्ण, उनको बोल दिया तुम इंपॉर्टेंट हो, नपुंसक हो। तीसरे श्लोक में बोल दिया उनको, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो,
दूसरे अध्याय के 30 श्लोक में, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। है शत्रुओं के दमन करता है, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। इतना ज्यादा बोल दिया, किसी को भी अभी आज के जमाने में ऐसा बोल नहीं सकते। अर्जुन बोलता है मेरे महापुरुष जो गुरु हैं उनको मारने की बजाय तो मेरे को इस संसार में भीख मांगना ज्यादा अच्छा। अर्जुन बोलता है, अर्जुन ये बीच बीच में बोल रहे थे। तो जब भगवान ने डांट दिया और थोड़ा सा, उसके बाद अर्जुन बोलता है कार्पण्य दोषो अपस्वभाव पृच्छामि ताम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेयं शादि माम त्वां प्रपन्य। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं, अर्जुन बोल रहे हैं, और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं। अर्जुन अभी कृष्ण के सामने सरेंडर हो गए, भयभीत हो गए, डर गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, उसे निश्चित रूप से आप मुझे बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। जब अर्जुन ने ऐसे शरणागत की, मैं आपकी शरण में हूं, आपका शरणागत हो, आप मुझे उपदेश दीजिए और मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपको गुरु मानने को तैयार। तब जाके फिर भगवान ने भगवत गीता का उपदेश उसको देना चालू किया। तो ये जो है गीता का जब उसने उपदेश दिया, ये गीता जयंती के दिन दिया। गीता जयंती के दिन जो है गीता का उपदेश दिया। तो गीता उसी के उपदेश के बाद ही फिर महाभारत युद्ध, पहले अर्जुन ने पूरा सुन लिया, फिर उसके बाद ही युद्ध शुरू किया था। पूरा गीता का उपदेश सुन लिया, ज्ञान हो गया। तो जो भी युद्ध किया था वो ज्ञान में किया था, अपने लिए नहीं किया था युद्ध। अगर हम कोई अपने लिए लड़ाई झगड़ा युद्ध करें तो वो क्या है कि वो अज्ञान में होगा और उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ये युद्ध किया था कि ज्ञान में किया गया था, कृष्ण की बात को मानने के लिए, उनकी बात, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए किया था। इसका कोई फल नहीं होता, चाहे इतने लोगों को भी मारा, इतना सा भी पाप कर्म नहीं लगा, उल्टा भक्ति मानी जाएगी इसको। ऐसे खून की नदियां बहाने को भी भक्ति मानी जाएगी, क्योंकि कृष्ण की आज्ञा से किया, अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। तो वो गीता जयंती के दिन किया गया। भीष्म पितामह 18 दिन तक युद्ध चला था। तो बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह ने युद्ध के बाद अपना शरीर त्याग किया था। युद्ध के अंतिम समय में जो है, जब पांडव जीत गए थे, उस समय उन्होंने अंतिम समय में शरीर त्याग किया था, युद्ध के अंत में किया था। पहले चले गए थे, घायल होकर पड़े, लेकिन शरीर त्यागा बाद में, युद्ध के बाद में। घायल होके पहले 6-7वें दिन घायल होके चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद शैया पे लेटे रहे थे। तो घायल बहुत पहले हो गए थे, लेकिन मृत्यु को बाद में, जब पांडव लोग जीत गए थे, तब मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया। तो दोनों अलग अलग चीजें, घायल होकर युद्ध से बाहर पहले हो गए थे। ठीक है। श्याम सुंदर दास प्रभु का प्रश्न है, प्रभु जी, सोते हुए हम कैसे भगवान के शरण में, सोते हुए हम भगवान की शरण में कैसे रहते? सोते हुए तो अगर हमारा ध्यान पूरा भगवान में है, हम ध्यान पूरा है, और रात को भी हम सोने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं, और हमें ये भी याद रहे कि सुबह भगवान का लिए उठना है, तो भगवान ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि स्वप्न में भी जिस चीज में दिन भर हम बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, वो चीजें, हालांकि दूसरे स्वप्न भी आते हैं, लेकिन उसकी ज्यादा चांसेस है, उसका ज्यादा अवसर है कि वो चीजें जाएं जिसमें हम दिन भर व्यस्त रहते हैं। जनरली ये देखा गया है कि जितना ज्यादा जिस चीज में दिन भर व्यस्त रहते हैं, जैसे एग्जाम के टाइम पे अगर स्टूडेंट होता आपको देखेंगे, लेकिन वैसा व्यस्त रहना चाहिए जैसे स्टूडेंट एग्जाम कल है, तो कभी उसको दूसरे स्वप्न नहीं आएंगे, उसको एग्जाम से संबंधित स्वप्न नहीं आएंगे। या तो पढ़ाई में जो क्वेश्चन या आंसर याद किए, ये किए, या पर दूसरे दिन एग्जाम हो रही है, वो एग्जाम में पास फेल हो रहा है, देखना वो इतना उसमें वो रहता है, लीन रहता है, इतना लीन रहता है कि उस आप देखेंगे एग्जाम से पहले उसको रात में कोई दूसरे ऐसे अच्छे से बहुत इधर उधर के सपने नहीं आएंगे।
उसको एग्जाम से, अपनी परीक्षा से पहले संबंध दिया, तो उतना लीन होंगे अगर हम भगवान में, तो फिर भगवान से संबंधित स्वप्न आए। हम कुछ कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ध्यान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सेवा से संबंधित आए, लेकिन उतना लीन होने की जरूरत है। अगर उतने लीन नहीं होते, उतने ज्यादा उसमें एकाग्र नहीं, तो फिर इधर उधर के सपने आते रहते। लेकिन आप ये याद रखना कि स्टूडेंट को एग्जाम में, अगर दूसरे दिन टफ उसका बोर्ड का एग्जाम है और टफ पेपर है, तो रात में जो स्वप्न आएगा वो इधर उधर का स्वप्न नहीं आएगा, वो एग्जाम से संबंधित सपना आएगा, पढ़ाई और एग्जाम से संबंधित सपना आएगा। तो वैसी इच्छा की जरूरत, वैसी तीव्रता की जरूरत। मीना मेरा माता जी के प्रश्न पर, मुझे इच्छा चेंजेस एवरी टाइम व्हेन वी आर अपसेट, वी से गॉड आई सरेंडर। हाँ, इच्छा चेंज हो रही है, तो अगर आध्यात्मिक में ही है तो कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आध्यात्मिक इच्छा एक से चेंज हो रही है। लेकिन अगर भौतिक इच्छाएं हो रही है, तो फिर अभी हमें सरेंडर की ओर जरूरत है, शरणागति की ओर जरूरत है। अपसेट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि अभी हम अपने आप को भौतिक शरीर के लेवल पे समझ रहे हैं, अभी आध्यात्मिक आत्मा के ऊपर नहीं है। क्योंकि जैसे आज भी हमने कहा कि अगर हम अपने आप को, जैसे कोई स्वप्न में सोया हुआ है, स्वप्न में कष्ट पा रहा है, सुख पा रहा है, लेकिन जैसे जागता है वो सब चीजें, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे जागा, स्वप्न दूर हो गया, कष्ट चले गए। अगर स्वप्न में बहुत कष्ट पा रहा था, उसी तरीके से ये भी स्वप्न जैसे ही शरीर है, इसमें अगर हम कष्ट पा रहे हैं, अपसेट है, दुख है, मन से, बुद्धि से या शरीर से अगर हम अपसेट है, दुखी है, तो इसका मतलब है कि अभी हम इस शरीर के बारे में ज्यादा सोचें। तो इसको भी स्वप्न जैसे ही मानना पड़ेगा। जैसे स्वप्न के शरीर को भूल जाते हैं, उसी तरीके से इसको भूल के, वो तीसरा लेवल है, आत्मा का लेवल है, जब हम उस लेवल पर सोचेंगे। अगर ऐसा सोचने लग जाएंगे धीरे धीरे, इसमें तो शरीर पर कष्ट आते रहेंगे, ये अपसेट होते रहेंगे, ये करते रहेंगे, लेकिन ये शरीर है, तो इसमें तो लिखा हुआ है, भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, हम अपसेट भी होंगे, हैप्पी भी होंगे, डिसअपॉइंट भी होंगे, एंथुजियास्टिक भी होंगे। ऐसा ही चलता रहेगा, इस शरीर के लेवल पे चलता रहेगा। उसको ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा अगर डीप और सीरियसली लेते हैं, तो इसका मतलब हम शरीर के लेवल पर भी बहुत ज़्यादा, हमारी चेतना भी बहुत ज़्यादा शरीर के लेवल पर। लेकिन इसको लाइटली लेते हैं, सोचते हैं कि तो भागवत गीता में लिखा है कि तो आना जाना चलता रहता है, क्या कर सकते हैं शरीर के साथ, आना जाना चलता है, तो उसको लाइटली लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा ऊपर उठ गए आत्मा के लेवल। लेकिन अगर डीपली इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इसका मतलब है अभी हमको अभी और काफी प्रयास करना है। तो इच्छा जो है उसके कारण बदलती रहती है, भौतिक वाली, क्योंकि भौतिक में बहुत वैरायटी, भौतिक इच्छाओं, ये इच्छा बदले। अगर आध्यात्मिक लेवल बदले कि चलो ठीक है, ये सेवा करना है, ये सेवा करना है, ये सेवा करना है, ये अच्छा है, ये अच्छा सेवा, आध्यात्मिक लेवल पे चेंज होती रहती है, तो ठीक है, हम आध्यात्मिक लेवल पे। सनातनी पद्मा देवी दासी का प्रश्न अगला। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्वेश्चन है, भगवान जब तक जीवों को सुकृति नहीं देंगे, तब तक कैसे कॉल्स होगा, कैसे? तो जीव को सुकृति तब मिलेगी जब जीव प्रयास करेगा उसके लिए, जीव प्रयास करेगा, तब सुकृति मिलेगी। तब भगवान देखेंगे तो किसी समय उसको सुकृति दे देंगे और अपना दर्शन दे देंगे। प्रयास तो करना पड़ेगा। बिना प्रयास के तो भक्ति मिलेगी नहीं। ऐसा करते 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 फिर भगवान प्रयास देखेंगे तो हमको ऐसा कुछ सुकृति दे देंगे जिसके कारण करेंगे। या हमने कभी ऐसा कोई प्रयास कर रखा है, उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। कभी ऐसा पास्ट में कोई ऐसा प्रयास कर रखा था, उसका फल, उसको परिणाम मिला नहीं, तो परिणाम भगवान फिर हमें कभी भी दे देते। लेकिन सुकृति मतलब भी होता है कि कभी पहले हमने प्रयास कर रखा, करोड़ों जन्म में पहले हम प्रयास करके भूल गए, लेकिन अभी वो प्रयास काम आ गया, उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। हमें ज्ञात नहीं है तो हमें सुकृति मिल गई। प्रयास
भगवान ने शरीर ही प्रयास के लिए दिया। प्रयास करके उसके बाद फिर भगवान ज्ञान देंगे, उस अकॉर्डिंगली हम काम कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।